तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। हम इस वीडियो में 6th, 7th, 8th और 9th, 10th पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, एस एन की वैल्यू 90 है और हमको एन और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, हमको पता है एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू की जगह एन रखेंगे, एन बाई 2 ए की वैल्यू हमें 2 दे रखी है बच्चों, डी की वैल्यू हमको दे रखी है 8 और एस एन की वैल्यू दे रखी है 90। सारी वैल्यू पुटअप कर ली। अब इसकी सहायता से हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए n/2 ये हो गया बच्चों 4 प्लस 8n माइनस 8, n बाई 2 8n माइनस 4 या 90, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। ऐसे छोड़ दीजिए इसको। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं। तो 4 2 जा 8, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 16, 4 5 20। इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n माइनस 45 9n, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। ये रूल तो पता ही होगा कैसे करते हैं। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आए, 90 कैसे फैक्टर करने हैं, जिसका सम जो हो माइनस 9 के 1 के इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन उस नंबर का 45 90 के बराबर हो। बात समझ में आ रही है बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई 45 से करेंगे, 90 आया। 90 कैसे फैक्टर करने हैं, जिसका सम जो हो माइनस 1 n के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन 90 के बराबर हो। तो हम देखते हैं कि 10 इंटू 90 माइनस 10 इंटू 9 इसकल टू होता है माइनस का 90। ठीक है, तो जो कि हमारे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा और माइनस 10 प्लस 9 को करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमने यूज किया। तो अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है हमारा 2n कॉमन आ रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा n माइनस 5। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 9, तो ये n माइनस 5। ठीक है, बात क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास n माइनस 5 और यहाँ क्या बचा हमारा 2n प्लस 9। तो इसमें n की दो वैल्यू आ गई। एक तो वैल्यू आई n इजकल टू 5 और एक n की वैल्यू आ गई n इजकल टू माइनस 9/2। तो इसको हम करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि माइनस में वैल्यू है। ठीक है बच्चों, और हम लेके चलेंगे n इजकल टू 5। तो अब हमको n की वैल्यू तो पता चल गई, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी थी इसमें। अब हमको निकालनी ए एन की वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू जनरल फार्मूला क्या होता है ए पी का, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ए एन इजकल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, एन की वैल्यू हमारी आई 5 माइनस 4 और डी की वैल्यू आई हमारे पास 8। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 2 इंटू यहाँ 1 है बच्चों, 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 और लास्ट में क्या ए एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 34। तो हमें ए एन की वैल्यू निकालनी थी, एन की वैल्यू निकाली थी, तो ए एन की वैल्यू तो हमारी 34 आई बच्चों इसमें और एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो इस तरह से कैलकुलेट हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट में क्या दे रखा बच्चों हमको, गिवन ए इजकल टू 8, ए एन इजकल टू 62, एस एन इजकल टू 210 और हमको वैल्यू निकालनी है एन और डी की। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें एस एन दे रखा, जो हमें वैल्यू दे रखी है उसकी सहायता से हमें एन की और डी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमें जब लास्ट टर्म दे रखी होती है बच्चों, तब एस एन का फार्मूला क्या होता है, जब देखिए 7th पार्ट इसका एस जब लास्ट वैल्यू दी हो तो हमारी तब फार्मूला होता है, जब हमें किसी भी एपी की लास्ट टर्म दे रखी हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो,
तो उसके एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, ये पढ़ा होगा हमने फार्मूला। अब इसका यूज़ करेंगे हम, तो करते हैं बच्चों, एस एन इजकल टू n/2, n की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे लिख देंगे n/2। फिर ए की वैल्यू हमारे पास है 8, ए एन की वैल्यू हमारे पास 62, ठीक है, और एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 210, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, n/2, ये हो गया हमारा 70, और ये 210, ये हो गया हमारे पास 210 इजकल टू 35n, 210 अपॉन 35, इससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो हमने n की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालनी है d की वैल्यू। अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन भी हमको डी की वैल्यू निकालनी है, ए एन भी हमको पता है 62 वैल्यू है ए एन की, ए की वैल्यू पता है हमको, एन की वैल्यू भी पता है, और डी की वैल्यू निकालनी है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम डी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बच्चों, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 62, ए की वैल्यू है 8, एन की वैल्यू हमको दे रखी है 6, अभी मैंने फाइंड आउट करी बच्चों ये, और डी की वैल्यू हमको निकाल लिया। कुछ नहीं करना बेटे, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हमने, और जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको पुटअप करना है। और आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इस कंडीशन में कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जो हमें वैल्यू दे रखी होंगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला का यूज़ करना है। तो 2-3 फार्मूले हैं, उनका पढ़िए आप लोग, और उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूले को यूज़ करिए जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो ये हो गया 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, ठीक है। तो ये हमारा पास हो गया 54 इक्वल टू 5d, और इसको डिवाइड कर लेंगे बच्चों, 54 अपॉन 5, तो कितने, ये हमारी वैल्यू हो गई d। तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बच्चों, n की वैल्यू निकालनी थी और d की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने इसमें निकाल ली। n की वैल्यू हमारी 6 आई और d की वैल्यू हमारी 54 अपॉन 5। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा, थर्ड के पार्ट में क्या देखा, हमको देखा ए एन इजकल टू 4, डी इजकल टू 2, एस एल इजकल टू -14, और हमको वैल्यू निकालनी है बच्चों एन और ए की। तो हमको जो वैल्यू दे रखी है उसकी हेल्प से हम एन की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम यूज करेंगे ए एन इजकल टू, जनरल फार्मूला जो होता है बच्चों, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो फार्मूला देखते हैं इसका कैसे यूज करना है। पहले हम जनरल फार्मूला यूज करेंगे हम, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है हमको, ए की वैल्यू दे रखी है हमको, ए एन की वैल्यू 4 दे रखी है बच्चों। ए की वैल्यू हमको नहीं निकालनी पड़ेगी हमको, एन की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, और डी की वैल्यू दे रखी है 2। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी हमारी। कैसे, देखिए ए इजकल टू 4 इजकल टू ए प्लस 2n माइनस 2, या ए प्लस 2n माइनस 6। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी हो जाएगी 6 माइनस 2n। अब ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमको चाहिए एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास एस एन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए आपको। तो इससे हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो n/2, ए की वैल्यू कितनी हमारी 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n हो गया, रख दिया एक ही जगह हमने, प्लस n माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, और एस एन की वैल्यू कितनी हमारे पास -14। ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेट करते हैं बच्चों से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n अपॉन 2, 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। इसको और कैलकुलेट करते हैं हम, n अपॉन 2 माइनस 4n, 2n कितने हो गए, माइनस का 2n हो गया बच्चों। 12 माइनस 2 कितने होगा, प्लस का 10। ठीक है, अब इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं। -14 लिखा हुआ है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -14 तक, ये हो जाएगा माइनस का 28
इक्वल टू माइनस का 2n स्क्वायर प्लस 10n। अब इसको हम एक तरफ सब वैल्यू ले जाएंगे और इसकी एक इक्वेशन बनेगी। देखिए तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n प्लस का 28 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। अभी 2 से और डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि और हमारी इक्वेशन जो है ये ईजी हो जाएगी। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करने पर n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको हम इसके फैक्टर करेंगे। तो ऐसे फैक्टर करने हैं, आपको पता ही है क्या करते हैं हम, जो लास्ट टर्म होती है इसको ऐसे फैक्टर करने हैं हमने 2, जिसका सम जो हो -5 के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन 14 के इक्वल हो। कैसे करेंगे देखो बच्चों, यहाँ देखिए n स्क्वायर, तो 14 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 7 2 जब 14 यानी -7 प्लस 2 करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये देखिए ये 14 के फैक्टर ऐसे करेंगे हम 2 7 जा 14 7 1 जा 7 यानी कि -7 इंटू 2 करते हैं हम तो हमारे पास आता है माइनस का 14 और -7 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 5। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में, तो इसमें हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो मैं कैसे रखेंगे बच्चों -7n प्लस 2n माइनस 14। अब इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है। देखिए इसमें कॉमन आ रहा है n, तो ये होगा हमारा n माइनस 7 और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 2 यानी कि n माइनस 7। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों n माइनस 7। यहाँ क्या बचा हमारे पास n बचा, यहाँ बचा हमारे प्लस का 2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी 7 और ये जो हमारी वैल्यू n इक्वल टू -2, इसकी दो वैल्यू जो है ना n की, एक तो -7 आई, एक तो -2 आई और एक आई 7। तो -2 को कर देंगे रिजेक्ट, किसी वैल्यू माइनस में, तो -7 लेंगे। तो n की वैल्यू आ गई -7 और a की वैल्यू वहाँ पर क्या आ गई बच्चों 6 - 2n थी, इसमें हम n की वैल्यू पुटअप करेंगे 6 - 2 इंटू 7 यानी 6 - 14 यानी -8। a की वैल्यू -8 आ गई और n की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। बच्चों देखते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में 3 के 9th पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, गिवन a इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8 s इक्वल टू 192 और हमको फाइंड आउट करनी है d की वैल्यू। तो जनरल फार्मूला लगाएंगे इस सम का। क्या फार्मूला होता है बच्चों, सम का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए s इक्वल टू होता है n/2 s n इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मालूम ही आपको a की वैल्यू हमें दे रखी है, n की वैल्यू हमें दे रखी है 8/2, 2 की वैल्यू दे रखी है बच्चों हमें 3, n की वैल्यू 8 - 1 और d की वैल्यू हमें निकालनी है तो d को ऐसे लिख देंगे और sn की वैल्यू हमको दे रखी है 192। तो 192 हम यहाँ रखेंगे बच्चों, तो यहाँ 4 आ गया 6 प्लस 7d। ठीक है, करेंगे बेटे 4 से पहले 192/4 इक्वल टू 6 - 7d। 4 8 4 जा 16, 4 8 जा 32 -6 इक्वल टू -7d। कितना हो जाएगा बच्चों हमारा ये 42 इक्वल टू -7d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -6। तो हमने d की वैल्यू निकाली थी बच्चों, इसमें d की वैल्यू कितनी आई हमारी -6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी 3 का 10th पार्ट। बेटे d का जो आंसर है वो प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस हम साइन लगा दिए माइनस का, या प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू जो आएगी वो +6 आएगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो इसका 10th पार्ट है बच्चों, हमको याद दे रखा है, हमको दे रखा है गिवन l इक्वल टू 28 s इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। हमको फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू। तो क्या a n दे रखा है हमको, s की वैल्यू दे रखी है और n की जगह हमको 9 दे रखा है बच्चों, और हमको a की वैल्यू निकालनी है इसमें। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमको पता है जब a n जो टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी हो, तो इसका सम का फार्मूला क्या होता है AP के n/2
ए प्लस ए एन। बताइए बच्चों आपको, तो एस एन की वैल्यू कितनी है 144, एन की वैल्यू कितनी 9 टर्म्स है इसमें तो 9/2, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28। ठीक है बच्चों, अब इससे हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको हम, 144 × 2/9 = ए प्लस 28। कैलकुलेट करेंगे इसको, 9 × 9, ये बचे 9 × 5 = 9 × 6 = 54 × 2 = ए प्लस 28। तो ये 32 हो गया बच्चों। 32 - 28 = ए, यानी कितना आ गया हमारे पास 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो ए की वैल्यू निकालनी थी हमने इसमें। तो इसी तरह से हमारे इसके थर्ड क्वेश्चन के सारे 10 पार्ट थे बच्चों इसके हमारे कंप्लीट हो गए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए बच्चों, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।